आज प्रातः पुनः एक खुशखबरी देने का वक्त है। कल एक मित्र और जुटे हैं और बहुत ही उत्साही मित्र हैं इस दृष्टिकोण से कि उनका उम्र भी उत्साह का है। वैसे उम्र और उत्साह में बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि युवा वर्ग जो होते हैं वो उत्साही होते हैं। सामान्यतः ये अपेक्षा रहती है। उम्र हो जाने के बाद लोगों की अपेक्षा रहती है कि वैसे उत्साही नहीं होंगे। लेकिन वो मित्र ने जैसे ही पूरा प्रोग्राम सुना, कहा कि सर मेरा भी एक नाम लिखिए। तो चूँकि उम्र उनकी बहुत कम थी, वयस्क हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आपके पास पैसे हैं, जो अमाउंट है? तो कहा हाँ है। क्या अपनी कमाई का है? बोला हाँ। कह ठीक है। हमने उनको कहा कि आप रखे रहना, इधर जो काम में सहयोग करना आप करें, लेकिन उस पैसे को रखे रहना। पैसा हम तब लेंगे जब हमारा काम शुरू होगा। काम शुरू होने के समय ये नहीं कहेंगे कि हम ज़मीन खरीद लिए, हम घर बना लिए, हम एगो कार खरीद लिए। ये सब बहाना नहीं लगाइएगा, है ना। कहा कि नहीं आचार्य, हम सर रख लेंगे, हम रख देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये काम हमारी भी इच्छा थी कि हम भी कुछ करें। तो ये जो हमारी भी इच्छा थी हम कुछ करें देश के लिए, समाज के लिए, क्या ऐसी इच्छाएं केवल कुछ ही लोगों के पास होती है? सबके पास नहीं होती है क्या? अगर सबके पास है तो क्यों नहीं उसको एक्सप्रेस करते हैं? हम आपके द्वार पर पहुंचेंगे, आपको हम बताएंगे, तभी ये संभव है। क्या हमारे बिना नहीं लोग सोच सकते हैं? आज इधर आप देखेंगे रिसेंटली जो कल 3-4 दिनों का जो डेवलपमेंट है, ईरान का मामला, कुछ वर्षों से, 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले से वो हमास का वो चल रहा था, इजराइल और हमास का। अमेरिका का परोक्ष में मदद चल रहा था। और अंत में क्या हुआ? ईरान 37 वर्षों से वहाँ पर अपना लोगों ने धार्मिक उन्माद में जी रहा था। जो भी धर्म हो, वो धर्म का जब रूप उन्माद का हो जाता है, वह सामाजिक बन जाता है। व्यक्तिगत नहीं रह करके जब सामाजिक बन जाता है तो वह धर्म कल्याणकारी नहीं रहता है। ये इतिहास गवाह है, ये हमारा मनगढ़ंत बात नहीं है। चाहे जिस किसी भी धर्म की बात करें, उस मामले में हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उस मामले में लिबरल है। ये विश्वास नहीं करता है, धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता है, धर्म के माध्यम से किसी को दबाव देने का विश्वास नहीं करता है। लेकिन इधर भी लोग उसी नैरेटिव में जाने की चेष्टा कर रहे हैं। उद्देश्य उसका एकदम विशुद्ध पॉलिटिकल है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ? उसका एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं था। इजराइल या अमेरिका के तुलना में उसका एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं था। और वो एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ से आएगा? वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से कल्पना जरूर मिल सकता है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए आपको विज्ञान का माध्यम लेना होगा, एजुकेशन को डेवलप करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आदमी को एजुकेटेड करना होगा, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थलों से वो सामर्थ्य आप नहीं गेन कर सकते हैं जो एक मिसाइल का सामर्थ्य रहता है। वो उनका नहीं था क्या वहाँ मस्जिद जो एयर डिफेंस सिस्टम बना देता? वो जो हम कुरान में लोग पढ़ते हैं कि ऐसे काबा में लोग लड़ा था, ऐसे काबा में लोग लड़ा था, आज कहाँ गया काबा? इसलिए धार्मिक बहकावे में धर्म एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और वह एकदम बिल्कुल निजी है। जैसे आपकी चेतना बिल्कुल आपकी है, किसी और की नहीं है। एक विश्व चेतना की बात हम लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी चेतना, आपका निर्णय विशुद्ध आपका है। और इस पर जैसे ही आक्रमण की बात होती है, इस पर दबाव की बात होती है, लोग 37 साल से
वो खामेनी 37 साल से लोगों पर अत्याचार कर रहा था धर्म के नाम पर। वो वीडियो देखने से पता चला कि कितना लोग खुश है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि उसके देश पर आक्रमण हुआ और उसी देश का लोग जश्न मना रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बढ़कर किसी देश के लिए कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तो फिर उसका समाधान क्या? दमन। वो चीज़ वॉच करना चाहिए था प्रशासक को। वो शायद कोई फुटबॉल का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें ईरान का 11 प्लेयर ने नेशनल एंथेम नहीं गाया था। वो खमेनी को वहाँ पर सोचना चाहिए था। उसको लगा कि अरे वो फुटबॉल का टीम है, 11 आदमी को शूट कर देंगे या 11 आदमी को जेल में डाल देंगे। नहीं, वो सिंबल था, थर्मामीटर था। हमारे देश में भी उस रंग का बहुत सारा थर्मामीटर उभर करके आता है और हम लोग उसको दबाने का चेष्टा करते हैं, झुठलाने का चेष्टा करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि वो बरगला रहा है लोगों को, बहुत तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बहुत सारा गंभीरता बात है। और कहाँ पर लोग बात करेगा? बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना मस्ट है। हम रोज़ आप लोगों से इस चेष्टा कर रहे हैं कि मेरा माई न्यू सोशल सिस्टम आप पहले देखें, पहले वैचारिक रूप से आप संतुष्ट हो लें और जितना जल्दी हो इस बात को लोगों को बताएं और एक प्लेटफॉर्म, एक मॉडल प्रोजेक्ट कहीं पर बनाएं ताकि हम लोग व्यवस्थित ढंग से इस बात को लोगों के बीच में रख सकें, बता सकें। और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।